प्रणाम भारत, मैं हूँ रूना आशीष और आशा करती हूँ कि आपके घर के गणपति बप्पा बड़े खुश होंगे क्योंकि आप उन्हें खूब सारा अच्छा-अच्छा नैवेद्य चढ़ा रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं इस अवसर पर आपको मुंबई से हटा कर ज़रा लेकर चलती हूँ पुणे, जहाँ पर मैं एक अद्भुत गणपति पंडाल के दर्शन आपसे करवाने वाली हूँ। यूँ तो गणपति बप्पा हर जगह दिखाई दे जाएँगे। पुणे में तो और सुंदर-सुंदर गणपति बप्पा दिखाई दे जाएँगे, बड़े सुंदर तरीके से पंडाल को सजाया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको 2 स्टोरीज़ बता रही हूँ, जिसमें से पहली स्टोरी ये है जिस गणपति बप्पा और उनके पंडाल के मैं दर्शन करवाने वाली हूँ उनके बारे में बताती हूँ आपको। हमारे देश में पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये इस पंडाल के साथ मनाया गया था। इसे कहते हैं श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति उत्सव। ये जो श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी जी रहे हैं, इन्होंने ये गणेश उत्सव जो शुरू किया था, ये 1892 में किया था। जबकि टिळक साहब ने जो सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू किया था, वो 1893 में किया था। नहीं, 1 साल पहले ही इन्होंने सार्वजनिक तौर पर शुरू कर दिया था ये गणेश उत्सव। कहा तो ये भी जाता है कि टिळक साहब को रंगारी जी से ही प्रेरणा मिली और फिर सभी ने मिल बैठकर इसे सिर्फ गणपति बप्पा का उत्सव न मनाते हुए देश को आजाद करने की मुहिम का रूप दे दिया था। आपको गणपति बप्पा के दर्शन तो मैं डेफिनेटली करवाने वाली हूँ, लेकिन जब मैं वहां पर गई थी तो रंगारी भवन करके एक जगह है और अंदर जब मैं गई तो मैं ऐसी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इतना अद्भुत प्रकाश था वहां पर, इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंग्रेजों से छुपा कर रखे हुए जो अस्त्र शस्त्र थे वो वहां पर प्रदर्शनी के तौर पर लगाए गए थे। जो जिंदा कारतूस थे मैं उनको देख रही थी और एक बहुत बड़ा बक्सा भी मुझे दिखाई दिया जिसमें ये सारे ही अस्त्र शस्त्र को छुपा कर रखा गया था ताकि कोई देख ना ले, कम से कम अंग्रेज तो डेफिनेटली ना देखने लगे। तो आपको पहले वो दर्शन तो करा दूं उस रंगारी भवन के। भाऊ साहेब रंगारी इनके गणेश उत्सव में गणपति के दर्शन करवाऊं उसके पहले ही मैं आपको रंगारी भवन लेकर जा रही हूं। बहुत सारी लकड़ियों से बना ये घर देख आपको एकदम टिपिकल मराठी वाड़े की याद आ जाएगी। यहाँ पर रंगारी साहब की पेंटिंग और रंगारी साहब की मूर्ति दोनों रखी है जो अपने आप में बड़ी भव्य लगती है। पहले माले पर अगर आप जाएं तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं जो रंगारी साहब और उनके दोस्तों के कलेक्शन के तौर पर रखे गए हैं। 1857 की क्रांति के असफल हो जाने के बाद रंगारी साहब, जो कि शनिवार वाड़ा में वैद्य का काम भी करते थे और साथ ही साथ उनका मराठी साड़ी यानी शालों को रंगने का भी एक काम था, उसके अलावा सारे ही देशवासियों को संगठित करके अपने देश को आज़ाद कराने की जो प्रबल इच्छा रंगारी साहब के दिल में थी, वो इसी वाड़े से लोगों के सामने अपने तरीके से चित्रित करती है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी जो राइफल्स हैं या बड़ी गन्स है, ये यहीं पर इसी वाड़े में निकली थी। और कहा तो मुझे भी जा रहा है कि जितना भी चांदी इसमें दिखाई दी है असली चांदी है और जो सोना है वो भी असली सोना है। और ये जो काठी आपको दिखाई दे रही है इसके बारे में बोलते हैं कि इतनी स्ट्रांग है कि अगर एक बार जमीन पर बहुत जोर से पटक दी तो सामने वाले तक जो वाइब्स जाती हैं या जो वेव्स जाती है वो उसको क्षति पहुंचाने के लिए काफी है। और अब मैं आपको एक संदूक दिखा रही हूँ, संदूक जिसमें ये सब चीजें मिली थी, सारे अस्त्र शस्त्र मिले थे। मैं कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत भारी है। It's tough. बिलीव मी, मैंने 7 किलो की राइफल्स उठाई हुई हैं, लेकिन ये 7 किलो से कहीं ज़्यादा है। मुझे नहीं मालूम है कितने की, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, हमारे देश की। वो लोग तो चोर थे जो हमारे देश में आकर ये सब गंदगी करके चले जाते थे। हमारे देश की है, हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारा धर्म, सब कुछ ये है। और यहीं से गणपति उत्सव की ऑफिशियल शुरुआत मानी जा सकती है। दिखाती हूँ आपको आगे भी। पहले माले पर जहां आपको अस्त्र शस्त्र दिखाई देंगे तो वहीं पर यहाँ कई सारे उन लोगों के पिक्चर्स भी लगाए गए हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और मिल बैठकर भारत को स्वतंत्र कराने का सपना देखते थे। चलिए तल मंजिला की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर दीवारों पर कई सारे पिक्चर्स, पोस्टर्स और लिखी हुई बातें हैं जिसे देखकर आपको
यकीन हो जाएगा कि हमारे देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी कितने पागल हुआ करते थे, कितने जुनूनी थे। देखकर एक बार फिर से भारत माता से प्यार हो जाएगा आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखा कि एक रथ है, जहाँ पर पहली बार जब गणपति बप्पा को बैठाया गया था रंगारी गणपति उत्सव में, तब इसी रथ पर उन्हें बैठाकर सब जगह दिखाया गया था, उनको सारे ही लोगों के बीच में से फिर उन्हें स्थापित किया गया था। वो रथ भी बड़ा खूबसूरत था। शीशम की लकड़ी से बना ये 133 साल पुराना रथ जो है, इसी पर रंगारी साहब ने गणपति को बैठाया और आसपास के लोगों को गणपति के दर्शन कराए। कहा जाता है कि पहली बार जब गणपति बनाए गए थे, रंगारी साहब ने खुद उन्हें अपने हाथों से बनाया था, जिसमें उन्होंने कागज की लुगदी, लकड़ी, इन सभी का प्रयोग किया था। और अब देखिए कितना भव्य स्वरूप लोगों के सामने नजर आ रहा है इसका। जहां इस पंडाल में भव्यता नजर आती है, तो दूसरी तरफ परोपकार भी नजर आता है। यहाँ पर मैंने मुफ्त वैद्यकीय सलाह ऐसे शिविर भी देखे, जहां पर लोग आकर मुफ्त में जांच भी करवा सकते हैं। मित्रों, अब समय हो गया है कि मैं आपको लेकर जाऊं और बताऊं हमारे देश के प्रथम या कहें सर्वप्रथम सार्वजनिक गणेश उत्सव, उसके गणपति इस साल कैसे दिखते हैं। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी जी ने जो गणपति की मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी, ये कुछ अलग ही रूप लिए है। यहाँ पर गणपति एक राक्षस का वध करते हुए दिखाई देते हैं। 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो असफल तो हुआ, लेकिन वो चिंगारी देश भर में जल रही थी। उसी को सही रूप देने के लिए गणपति को खुद एक वॉरियर के तौर पर दिखाया गया है, जो वध कर रहा है। आप समझ सकते हैं वध किसका हो रहा होगा। 1857 की क्रांति से भयभीत होकर अंग्रेजों ने किसी भी तरीके की राजनीतिक मिलन समारोह को बंद करवा दिया था, लेकिन धार्मिक समारोह को बंद करवाना मुमकिन नहीं था। इसलिए सोचा गया कि भगवान के नाम पर ही सही शुरू किया जाए और इस स्वतंत्रता संग्राम की नई चिंगारी का श्री गणेश किया जाए। कहा जाता है कि हमारे देश का पहला सार्वजनिक गणपति उत्सव यहीं से शुरू हुआ था, कुछ उस बारे में बताइए। जी हाँ, भाऊ साहेब रंगारी उन्होंने ये शुरुआत की थी। अभी यहाँ आगे 133 वर्ष चालू है, तो सार्वजनिक गणेशों की जो शुरुआत है वो भाऊ साहेब रंगारी ने शुरू की थी। इसलिए शुरू की थी कि ब्रिटिशन के खिलाफ एक जो अपनी स्वतंत्र की छलवल है वो चालू करने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। क्योंकि इसका महत्व ऐसा है कि जब ब्रिटिश आते थे तब यहाँ पे आप स्वतंत्र की जो सभा रहती थी, तो वो ब्रिटिश आपको भगा लेते थे, तो वो पूरा नहीं कर रहे थे। तो जहाँ पर आप आते थे तो कुछ देखने के लिए या फिर कुछ लोगों के लिए अपनी स्वतंत्र की भावना निर्माण करने के लिए इसलिए इसकी वजह से भाऊ साहब ने चालू किया था। सुनने में तो ये भी आया भाऊ साहब ने लोकमान्य गंगाधर तिलक जो है उनको भी इंस्पिरेशन भी है। पर आप अगर भाऊ साहब रंगारी अपना भवन है मंदिर के सामने, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पे और उनसे अधिक महत्व या फिर जो स्टोरी है पीछे की, तो वो आप सब वहाँ पे देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर लोकमान्य तिलक है, भाऊ साहब रंगारी है, जो स्वतंत्र सैनिक है, उन्होंने सब मिलकर यह चालू की थी। भाऊ साहब की एक प्रेरणा थी कि लोग यहाँ पर आए, स्वतंत्र सैनिक जमा हो, एक पूरा ब्रिटिश के खिलाफ एक लड़ा दो, स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर जो बोलते हैं, वो उनके लिए यहाँ पे भाऊ साहब के वाड़ा था, उन पे यहाँ पे सब आते थे और वो सब करते थे। थैंक यू।
बहुत सुंदर माहौल था, बहुत ही अद्भुत माहौल था। कभी आप पुणे गए हैं? कभी आपने रंगारी गणपति उत्सव में जाकर देखा है? उन भगवान के दर्शन किए हैं? हाँ, तो ज़रा बताइए और हाँ, अगली स्टोरी का भी इंतज़ार कीजिए जहाँ पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ टिळक साहब के केसरीवाड़ा में, जहाँ पर हमारे देश का ऑफ़िशियली पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया गया। प्रणाम भारत, जय हिंद।